हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th-10th के लिए मैथ्स। आपकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट होती है। सूत्र हमने कल लिखवा दिए थे। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, दिया है प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। यहाँ से घन हटेगा तो इस पर घनमूल आएगा और 64 का घनमूल होता है 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों घनों को मिलाकर जब पास पास रखते हैं तो एक घनाभ की आकृति बनती है। जिस प्रकार की आकृति ये है, तो देखिए इसमें दो घनों को एक साथ मिलाकर रखा गया है इस प्रकार से। तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी जो घन की भुजा थी, केवल लंबाई बढ़ेगी। जैसे कोई ईंट है, ईंट का अद्धा इतना होता है और बाद में एक अद्धा और लगा देते हैं तो ईंट पूरी बन जाती है। तो ये घनाभ बन जाता है जिसमें ईंट की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी की उतनी रहेगी। तो इस प्रकार लंबाई हो गई L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई B 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई H, ये भी 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरी आकृति का। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इनके मान रखेंगे 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, 8 चौक 32 + 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। ये सारा जुड़ के 80 हो जाता है और 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल आ गया है वो आ गया है 160 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन अर्धगोले के आकार का है। देखिए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, कोई बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए ये आकृति बनी हुई है आपके सामने। ये कोई बर्तन है, नीचे से अर्धगोलाकार है, ऊपर से बेलन के रूप का है। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 इधर को 7 इधर को, गोला चारों तरफ से बराबर होता है तो 7 इधर को होगी 7 इधर को होगी। पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 7 ये निकल गई। तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई आई वो 6 सेंटीमीटर आई है और गोले की जो त्रिज्या आ गई वो 7 सेंटीमीटर आ गई। तो इस पूरी आकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ जाइए, बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 में से 7 घटा के 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तब बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल 2πRh यानी कि वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। तो 2π, r का मान 7, h का मान 6, तो 7 × 42 दूनी 84 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब जो बर्तन के नीचे अर्धगोला लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धगोला है इसलिए पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² और आधा कर दिया क्योंकि गोला आधा है। 2 से 4 2 बार कट गया है तो 2π, r का मान 7, 7 × 7 = 49, 49 दूनी 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब बर्तन का क्षेत्रफल, पूरे बर्तन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल।
तो बेलन का क्षेत्रफल 84 पाई और अर्धगोले का क्षेत्रफल 98 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 84 98 हो गया है 182 पाई। पाई का मान रख दिया 22/7। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, यानी कि 26 गुणा 22, ये हो गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की कुल ऊंचाई 15.5 माइनस के 3.5, जो शंकु ऊपर बचा हुआ है उसकी ऊंचाई निकालेंगे 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी L बराबर h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। तो L बराबर h अभी पीछे निकाली थी पिछले पृष्ठ पर, 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और 3.5 का वर्ग हो गया 12.25। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो 156.25, तो इसका जो वर्गमूल होता है 12.5 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। ये आपका चित्र बना हुआ है, तो देखिए ये इसी प्रकार से है। ये पूरा खिलौना बना हुआ है, नीचे से अर्धगोलाकार है, ऊपर से शंकुआकार है। तो ये पूरी 15 है, नीचे को 3.5 है, तो ऊपर को ये 12 हो गई। और तिरछी ऊंचाई अभी निकाली है वो है 12.5 सेंटीमीटर। ये इसकी तिरछी ऊंचाई निकाली है। तब शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है 22/7 गुणा 3.5 गुणा 12.5। 7 से 3.5 को 0.5 बार काट दिया है, यानी कि 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5। इस प्रकार से 22 पंजे 110 होते हैं, वो 0 पॉइंट से हट गया है 12.5, ये आ गया 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। केवल इतने भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, तो वर्ग है तो 3.5। 7 से ये कट गया है 0.5 बार, 22 दूनी 44, 0.5 3.5। 44 की और 0.5 की गुणा करेंगे तो 22.0 आएगा, 3.5। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ जोड़ दो, अर्धगोले का पृष्ठ जोड़ दो। तो शंकु का 137.5 प्लस अर्धगोले का 77, तो ये हो गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो अधिकतम व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। जैसा कोई गोला व्यास के ऊपर रखेंगे, किसी घन के ऊपर रखेंगे, तो जितनी उसकी भुजा है अधिकतम गोला उतना ही तो रखा जाएगा। तो इसका आंसर तो यही है, अर्धगोले का व्यास जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि घन की भुजा के बराबर होगा। तो ये चित्र है, ये 7 सेंटीमीटर का कोई घन है और इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा है। इस प्रकार से कोई गोला रखा है। तो पूरे ठोस का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो देखिए कैसे, हमें दिया हुआ है घन की भुजा a बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्धगोला घन के ऊपर रखा है, अतः अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, अतः व्यास बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गई r बराबर व्यास का आधा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ और माइनस आधार का
क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है नीचे का गोल वाला हिस्सा, ठीक है। तो वो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि गोल वाला हिस्सा घन के पृष्ठ पर टिका हुआ है, तो वो घन के संपूर्ण पृष्ठ में शामिल हो जाएगा। बाद में अर्धगोले का पृष्ठ आपस में जोड़ देंगे और आधार का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। तो ये हो गया 6a² प्लस के 2πr² माइनस के πr²। ये आधार का क्षेत्रफल है, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो 6 गुणा 7 का वर्ग प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, दूसरे 2 से 22 कट गया 11 बार। तो ये हो गया, ऐसे इधर है पाई का मान 22/7 7/2 7/2, 7 से 7 और 2 से 22 कटा है 11 बार। तो ये हो गया 11 सत्ते 77/2 और ये हो गया 6 गुणा 7 सत्ते 49 और 11 सत्ते 77 और ये आ गया 11 सत्ते 77/2। अब इसको हल करते हैं। 6 की और 49 की गुणा 294 प्लस के 77 माइनस 77/2। तो ये हो गया 371 माइनस के 77/2। 77/2 का मतलब ये 2 हमने लघुत्तम ले लिया, 2 इधर गुणा करेगा 371 में, तो ये आएगा 2 × 2 2 सत्ते 14 2 3 6 और 1 हासिल का 7। तो इसमें से घटा के आ गया 665/2। क्षेत्रफल आ गया इसका। तो 332 इसे काटेंगे, 2 × 6 2 × 6 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक यू। सभी बच्चे वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें।